हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये जून का जो करंट अफेयर की हम मैराथन सीरीज कर रहे हैं ना, रिवीजन सीरीज, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट पे जाकर, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, वहां से भी देख सकते हैं। चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी मुझे लगेगा मैं कुछ ट्रिक्स से आपको याद करवा पाऊंगी, कोई निमोनिक दे सकूंगी, तो वो भी मैं आपको दूंगी। तो बने रहिएगा। बहुत क्विक रिवीजन होगी ये इन वीडियो से। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज पर। सबसे पहले तो क्रिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो जसप्रीत बुमराह हैं, इंडिया के जो प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर, पहले एशियन बॉलर बने हैं। वो यहाँ पर इंडियन नहीं है, एशिया, पूरे एशिया के पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 150 टेस्ट विकेट्स ले ली हैं सेना कंट्रीज में। सेना कंट्रीज कौन कौन सी हैं? साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखना। इसके बाद है ऋषभ पंत जी, जो कि इंडिया के अगेन क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की है। कहां पर? हेडिंगले में। वहां पर इनका फर्स्ट टेस्ट मैच था, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया खेल रहा था। उसी टाइम ये जो ये सेकंड विकेट कीपर बने हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिन्होंने एक टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में शतक जो है वो स्कोर किया है। 100 रन स्कोर किए हैं 2 इनिंग्स में, एक ही टेस्ट मैच के। तो ये याद रखना। इसके बाद है इंडियन डेफ क्रिकेट टीम, जो कि इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जो है लीड करती है। इन्होंने जीता है इंटरनेशनल डेफ क्रिकेट सीरीज। कहा किनके अगेंस्ट? ट्रिनिडैड एंड टबैगो के अगेंस्ट। अच्छा, कमेंट्स में बताना ट्रिनिडैड एंड टबैगो की कैपिटल कौन सी है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, तो वहां पे ट्रिनिडैड एंड टबैगो ने उनको कौन सा अवार्ड दिया है। तो ये कमेंट्स में आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है आईसीसी, आईसीसी वमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है वो सितंबर नवंबर में होगा। और 5 वेन्यूज में कम से कम टूर्नामेंट होंगे। कहाँ कहाँ पर? इंडिया और श्रीलंका के। और पहली बार आंध्र प्रदेश जो है 28 सालों बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच जो है होस्ट करेगा। याद रखना। इसके बाद है 18th सीजन आईपीएल का, जो अभी कंक्लूड हुआ है कुछ ही टाइम पहले, जिसमें बेंगलुरु की जो टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, वो पहली बार आईपीएल जीते हैं 18 साल के बाद। और इन्होंने किसको हराया? पंजाब किंग्स को हराया। आरसीबी के कैप्टन कौन थे? कमेंट्स में बताना। मैं हिंट देती हूँ, विराट कोहली नहीं थे। तो कमेंट्स में बताना आरसीबी के जो कैप्टन है कौन थे, और पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन थे। और ये जो मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पर? इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद में। इसके साथ याद रखना, सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स जो है ना, वो मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं 5 बार। और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने जीते हैं 3 बार। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज है। साउथ अफ्रीका ने पहला 27 सालों में पहली बार आईसीसी टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो कि इंग्लैंड में लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुए थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अजहर महमूद को एक्टिंग रेड बॉल हेड कोच बनाया है। इसके बाद ये नाम याद कर लेना, कई बार एलिमिनेशन में काम आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं हेनरिच क्लासन। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। प्लेयर का नाम बता के पूछ लिया जा सकता है कहाँ से हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने भी वनडे इनिंग्स में रिटायरमेंट अनाउंस की है। देन वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड होल्डर हैं T20s में, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है निकोलस पूरन। अच्छा, निकोलस पूरन जी को ना आईपीएल में इस बार अवार्ड भी मिला था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट्स में बताना कौन सा मिला है। इंडिया के ओपनर स्मृति मंदाना, वो दोबारा से वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट पर आ गई हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में। देन यूएई जो है, उनके जो बैटर है मोहम्मद वसीम, और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्लोए ट्रायोन, इनको मई में आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके बाद है रोब वॉल्टर, जो कि न्यूजीलैंड के मेंस क्रिकेट टीम को अब कोच करेंगे, और इन्होंने गैरी स्टेड को रिप्लेस किया है।
देन है टीसीएल इंडिया, इन्होंने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर जो है दूसरी बार अनाउंस किया है। पाकिस्तान के क्रिकेट, अच्छा ये दोबारा से आ गई, आई एम सॉरी। देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर, राजस्थान के, एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ये होस्ट करेंगे। अच्छा कमेंट्स में बताना खेलो इंडिया बीच गेम्स और खेलो इंडिया हाँ बीच गेम्स है जो वो कहाँ पर हुई है 2025 की। देन बात करते हैं इंडियन अंडर 17 वुमेन्स रेसलिंग टीम। अभी रेसलिंग के बारे में बात हो रही है। वो चैंपियन बने हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि वियतनाम के वुंग ताउ में हुई थी। और इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, और चैंपियन ट्रॉफी 215 पॉइंट्स के साथ जीती है। देन है इंडिया के शूटर हैं सिफ्त कौर समरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। कहां पर, ISSF वर्ल्ड कप यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन कप जो है कहां पर हुआ, जर्मनी के म्यूनिच में। देन न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उसका लोगो और मैस्कॉट दोनों अनाउंस हुए हैं। मैस्कॉट है विराज, ये ना कि एलिफेंट है। और याद रखना इसकी वो देख लेना, पिक्चर देख लेना, इसमें प्रोस्थेसिस भी दिखाए गए हैं जो कि पैरा एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। देन जॉर्ज रसल जो है इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्री जीता। इसके बाद एरेगन ग्रैंड प्री जीता है डुकेटीज के मार्क मेर्कस ने, मोटो जीपी है। ऑस्कर पियास्ट्री बहुत फेमस है जो, इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता। लैंडो नॉरिस हमने डिस्कस किया था, मैक्लेरन से ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जीता। ऑस्ट्रेलियन भी लैंडो नॉरिस ने ही जीता है, याद रखना। देन इंडिया के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, ये इंडिया के टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर हो गए हैं यूज चेस कप मास्टर्स 2025 जीतकर। इनके अलावा इन्होंने टाटा स्टील वाला भी कंपटीशन जीता था, एक और जीता था, हमने डिस्कस किया है, कमेंट्स में लिखना अगर आपको याद है तो। देन चेस में नॉर्वे के जो ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन हैं, उन्होंने अपना 7वां नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। और ग्रैंड मास्टर एन्ना मुजीचुक, इन्होंने वुमेन्स नॉर्वे चेस जीता है 2025 का। देन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का इनॉग्रल पहला सेशन हुआ कहां पर, मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा एंड हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने जीता वुमेन्स एंड मेंस टाइटल रिस्पेक्टिवली, यानी कि वुमेन्स कैटेगरी में उड़ीसा की हॉकी एसोसिएशन, मेंस में तमिलनाडु। इसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 2025 पोस्ट सीजन, ये पैंथर्स सेंटर सैम बेनेट को जो है चुना गया है। पहले फ्लोरिडा स्टैनले कप जो है वो उन्होंने रिटेन किया मतलब पहले भी उन्होंने जीता था, अब भी उन्होंने ही जीता है। इसके बाद एडमिंटन ऑयलर्स है ना, इनको हराया था इन्होंने, और ये कहां पर हुआ था, फ्लोरिडा के सनराइज में। देन है हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट इट विल होस्ट इनॉग्रल सेशन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो है मेन के लिए 40+ एज ग्रुप के लिए और वुमेन 35+ एज ग्रुप के लिए। कहां पर होगा, मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, ये आई थिंक रिपीट हो गया, यहाँ पर भी हो गया। फिर है ललित कुमार उपाध्याय जो कि इंडिया के फॉरवर्ड प्लेयर हैं, इन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसके बाद है फ्रांस के फुटबॉल क्लब है PSG पेरिस सेंट जर्मेन, इन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब इंटरनेशनल मिलान, जिसको इंटर मिलान के नाम से जाना जाता है, उनको हराकर पहली बार UEFA मेंस चैंपियन लीग टाइटल जीता है। फुटबॉल का काफी आप बोल सकते हो प्रोमिनेंट चैंपियन टाइटल है। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्लोबल एम्बेसडर डिक्लेयर हुए हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए। आपके लिए क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है कौन से देश से हैं, तो ये याद रखना। देन है 2025 का UEFA नेशंस लीग चैंपियन, ये पोर्टुगल को बनाया गया है, इस बार पोर्टुगल बना है। इसके बाद है 2025 का NBA टाइटल बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है, जो कि ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने जीता है इंडियाना पेसर्स को हराकर। याद रखना NBA टाइटल ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने जीता।
देन है डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन, इन्होंने ताइवान के चाउ तिन चेन को हराकर अपना पहला इंडोनेशिया ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है। और वमेन्स कैटेगरी में साउथ कोरिया की एनसी यंग ने अपना जीता और उन्होंने सेकंड चैंपियनशिप है उनकी इंडोनेशिया ओपन वमेन टाइटल, और कहां पर हुई, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके बाद है बैडमिंटन के रिलेटेड आयुष शेट्टी भारत के, उन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है मेंस सिंगल फाइनल्स में, जो कि यूएस ओपन सुपर 300 कैटेगरी में। और ये जो है ना नेक्स्ट न्यूज है यहाँ से, आई एम सॉरी ये स्पेस डालनी भूल गई। इंडियन शटलर्स जो हैं, शटलर जो बैडमिंटन वाले होते हैं, 27 मेडल्स जीत कर आए हैं एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि थाईलैंड में हुई, और हमारे देश की बेस्ट परफॉर्मेंस थी पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसके बाद हमारे जेवलिन स्टार प्लेयर नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग जो टाइटल जीता है 2025। देन इन्होंने अपना जेवलिन थ्रो का ही एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट में, कहां पर, ओस्त्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट में, वहां पर इन्होंने सेकंड जो टाइटल जीत लिया है। ये दोनों ना बहुत कम दिनों के गैप में थे, दोनों नीरज चोपड़ा जी ने जीते। अनाहत सिंह इंडिया की नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर हैं, नाम याद रखना, 2 अवार्ड्स जीत कर आई हैं, PSA अवार्ड्स 2024-25 वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन टाइटल अमीना औरफी जो कि इजिप्ट की हैं, उनके साथ शेयर हुआ है। ये ना अनाहत सिंह वाली न्यूज याद रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा अवार्ड्स लेकर आ रही हैं स्क्वाश में, तो याद रखना। इसके बाद क्वींस क्लब टाइटल 2025 कार्लोस अल्काराज ने जीता। अंकिता रैना ने 32nd डबल्स टाइटल जीता एलिस रॉब के साथ गुइमारियस ITF में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 होते हैं ना साल में, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और US ओपन, तो अभी फ्रेंच ओपन हुआ था जो कि कोको गॉफ ने जीता है वमेन कैटेगरी सिंगल्स में, कार्लोस अल्काराज ने मेंस सिंगल कैटेगरी में जेनिक सिनर को हराकर। अब इसको मैं याद करने की आपको एक ट्रिक, वैसे ही ट्रिक सिंपल सी है, मैंने ये ऐसी बनाई है, ऐसे याद कर सकते हो, FCCC। अब FCCC का क्या मतलब, F से फ्रेंच ओपन, C क्ले कोर्ट होता है, आपको याद हो जैसे विंबलडन है ग्रास के कोर्ट में खेला जाता है, वैसे ही फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। C से कोको गॉफ, C से कार्लोस अल्काराज, ऐसे याद कर सकते हो। विंबलडन की प्राइज मनी जो है वो बढ़ा दी है, 53.5 मिलियन पाउंड्स कर दी है, और सिंगल चैंपियन जो है वो 3 मिलियन पाउंड ऑलमोस्ट जो है $4 मिलियन जो है वो जीतेंगे। देन है इंडिया के विजय सुंदर प्रशांत और उनके स्पेनिश पार्टनर सर्गियो मार्टोस ने डबल टाइटल्स जीता है पोज़्नान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट, जो कि पोलैंड में हुआ था, तो ये याद रखना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि रिकॉर्ड सेट हुआ है, हिलांग याजिक जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से हैं, हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने 1 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल जीता, कहां पर, 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में, जो कि भूटान के थिम्पू पर हुई, और पहली फीमेल है जो कि फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीत कर आई हैं। हिलांग याजिक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बॉक्सिंग में दीपक और नमन तनवर ये गोल्ड लेकर आए हैं, और इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं थाईलैंड ओपन 2025 में। प्लेयर्स के नाम याद रखना, कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदीप नारवल जी कबड्डी प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी लीग के मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर हैं, 3 टाइटल जीते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इसके बाद कर्स्टी कोवेंट्री, देन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है। एक तो ये वुमेन भी पहली हैं, दूसरा ये पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये याद रखना, कर्स्टी कोवेंट्री क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ओंकार सिंह जी जो कि इंडियन नेवी से हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए 55th CISM वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप में। अच्छा, ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, कमेंट्स में बताना, क्योंकि हमने डिस्कस कर ली है।
देन वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग की इनॉग्रल सेशन, पहली बार सेशन होगा कहाँ पर, दुबई में, और ये 2026 के फरवरी मार्च में होगा, अनाउंस हो चुका है दुबई में। देन 2028 ओलंपिक्स, जो समर ओलंपिक्स होगा ना LA में, लॉस एंजलिस में, उन्होंने होंडा वालों को फाउंडिंग पार्टनर की तरह साइन कर लिया है। होंडा जो है उनको लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स में जो है फाउंडिंग पार्टनर की तरह साइन किया है, और ये 6th न्यू स्पॉन्सर है, और इनका ये पहला Tier 1 स्पॉन्सर होगा 2021 के बाद। तो होंडा जो है 2028 के समर ओलंपिक्स में जो LA में होंगे फाउंडिंग पार्टनर की तरह साइन हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही आपको पार्ट्स में सेशंस मिलते रहेंगे। और किसी का कमेंट आया था, क्वेरी आई थी कि जो डिटेल्ड सेशन है क्या वो आएंगे? यस, वो बिल्कुल आएंगे। आई एम प्लानिंग कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे डाल दूंगी, यानी कि एक दिन जो है वो डिटेल्ड सेशन आ जाए, एक दिन ये मैराथन सेशन आ जाए। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी अगर वो फिजिबल होता है तो। एंड आप अपने जो रिव्यूज हैं वो यू आर वेरी वेलकम कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखें।